केले का पत्ता लग चुका था और सभी लोग बैठ चुके थे और अब बारी थी सद्या परोसने की। मैंने चावल का बोल उठाया ही था, इतने में दिलीप के चाचा जी मुस्कुराते हुए बोले कि सद्या में सबसे पहले नमक परोसा जाता है। उस दिन मैंने सीखा कि सद्या सिर्फ कुछ डिशेस बनाकर सर्व करने का नहीं है, बल्कि एक कल्चर को समझने का है। सिस्टम, ट्रेडिशन, आदर और भी बहुत कुछ। भारत की सभ्यता, चाहे वो प्रांत कोई भी हो, यही सिखाती है हमें, नहीं? हाँ, तो मैं बात कर रही थी केले के पत्ते में सद्या परोसने की। पता है नमक के बाद केले के पत्ते में क्या जाता है? वही दो चीज जो मैं आज बनाने वाली हूँ। ये दो सिंपल स्नैक आइटम है जो दोनों ही बनते हैं कच्चे केले से। केले का चिप्स और शर्करावरती। तो चलिए बनाते हैं, परोसते हैं और खाते हैं। और हाँ, अगर तो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर जरूर लीजिए, वरना सभ्यता की ऐसी कहानियां मिस तो करेंगे ही, साथ ही आप मिस करेंगे टेस्टी रेसिपीज भी। तो शर्करावरती बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ नेंद्रन बनाना। यही बनाना जो है यूज होता है शर्करावरती या फिर चिप्स वगैरह बनाने में। तो अब देखते हैं इसको कैसे हमें काटना है और पील करना है। तो सबसे पहले इसके एजेस को इस तरीके से काट लीजिए। काटने से पहले तेल लगा लेंगे तो आपको आसानी होगी। आसानी यानी कि हाथ में जो है कालापन नहीं आएगा, फिंगर्स गंदे नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमें छीलना है। देखिए, ये हाफ कट करने के बाद अगर आप छीलते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि स्किन कहाँ से है। बस जहां पर से आपको स्किन दिखेगा, बस वहीं से, ये देखिए, ये जो है ना, वहां से आप इसको इस तरीके से काटिए। बस ध्यान रखिएगा, हाथ में आपने तेल लगाया हुआ है तो चाकू फिसलने की वजह से आपके हाथ कटे ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। धीरे धीरे आराम आराम से करना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। बस उसके बाद इसको, ये देखिए, बस ऐसे ही चाहिए। अब बाकी के भी इसी तरीके से हम काट लेंगे, छील लेंगे। और इस केले को छीलने का एक और दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको केला को क्या करना है ना, कि स्लिट करना है। मतलब अंदर तक ना जाए चाकू, ऊपर ऊपर से स्लिट करना है छिलके तक। और उसके बाद इस तरीके से आपको पील कर लेना है। आसानी से पील हो जाता है, बट कई बार ना केला बहुत ज़्यादा कच्चा होता है तो क्या होता है कि उससे थोड़ी दिक्कत आती है कई बार। तो मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दिया है। आपको दोनों में से जो भी प्रोसेस आपको सही लगता है, इजी लगता है, आप वो फॉलो करके केले को आराम से पील कर सकते हैं। तो ये देखिए, एकदम सही तरीके से पील हो गया है। अब हमें एक बोल लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। और उसके बाद जो भी हमने केला छीला है उसको इसके अंदर डाल दीजिए और नमक पानी में एक बार अच्छे से धो लेंगे। इससे चिपचिपापन जो होता है वो भी चला जाता है और साथ ही केला काला नहीं पड़ता। तो इस तरीके से धो के अच्छे पानी में फिर से, यानी कि प्लेन वाटर में फिर से हमें इसको धो लेना है। और किचन टॉवल से इसको अच्छे से वाइप कर लीजिएगा ताकि नमी ना रहे। और उसके बाद हमें इस तरीके से काट लेना है। आप देख सकते हैं थिकनेस, तो इतना ही थिकनेस हमें चाहिए, ना ज्यादा पतला कीजिएगा ना बहुत ज्यादा मोटा। तो ये देखिए, सारा केला जो है कटकर हमारा तैयार हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही आपको स्लाइसेस चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए। यहाँ पर जो है मैं इसको कोकोनट ऑयल में फ्राई करूंगी, क्योंकि उसी में जो है इसका टेस्ट ना सबसे ज्यादा मजेदार होता है। बट अगर आपके पास नहीं है कोकोनट ऑयल और आप अगर यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। इसको ऑन कर लेते हैं ताकि तेल गर्म हो जाए। तो अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, अलटते पलटते। तो जब तक कि केला फ्राई हो रहा है, हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर शुगर पाउडर तैयार कर रही हूँ। तो शुगर को मैंने पीस लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें डालेंगे शुगर पाउडर, और ये है जिंजर पाउडर। तो ये मैं आधा टीस्पून डाल रही हूँ। और इसके अंदर जाएगा आधा टीस्पून कार्डमम पाउडर। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधा टीस्पून जीरा पाउडर। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें राइस पाउडर। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये बहुत इजी प्रोसेस है, अदरवाइज आपको मिक्सर ग्राइंडर में जीरा वगैरह ग्राइंड करना पड़ता है, बट मैं ये इजी प्रोसेस फॉलो करती हूँ।
बस सारा पाउडर डालना है और इसको हम शर्करावटी में डालेंगे। तो अब हम बनाएंगे एक तार की गुड़ की चाशनी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर गुड़ लिया है, गुड़ में पानी जाएगा और इसका जो है हमें एक तार की चाशनी बनाकर उसके बाद उसके अंदर जो है हम बनाना जो फ्राई करेंगे वो डालेंगे और साथ ही साथ हम उसके अंदर जाएगा ये जो पाउडर हमने अभी अभी बनाया। ये देखिए ऑलमोस्ट होने वाला है, आप देख रहे हैं ना ये झाग सा, बस ये ऑलमोस्ट होने वाला है। मैं एक तोड़ कर देखती हूँ, फिर भी अभी बहुत गर्म होगा ये देखिए अभी ये थोड़ा सा कच्चा है और इसको और थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। तो मुझे तलते हुए और समय हो गया है। आप देख सकते हैं केला एकदम अच्छे से ब्राउन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब ये निकालने लायक हो गया है, एकदम क्रिस्प हो चुका है ये। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से एकदम क्रिस्पी बनी है ये। इसको अब हम क्या करेंगे ना कि अच्छे से ठंडा होने देंगे, एकदम ठंडा हो जाए तभी ये चाशनी के अंदर जाएगा, क्योंकि इमीडिएटली डालेंगे तो ये केला जो है सॉगी हो जाता है। तो अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो ये जाएगा इसमें गुड़ और ये मैं डाल दी हूँ इसमें पानी। अब इसका जो है हम एक तार की चाशनी बना लेंगे। मैंने यहाँ पर पाउडर्ड जैगरी का इस्तेमाल किया है। अगर आप दूसरा जो ढेले वाला गुड़ होता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर गीले वाले गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आपको छानने की जरूरत पड़ती है, बट ये मैंने अच्छा वाला जैगरी इस्तेमाल कर रही हूँ, पाउडर्ड जैगरी, तो इसमें छानने वाला प्रोसेस भी नहीं है, तो इससे आपको बनाने में और भी आसानी हो जाएगी। अब ये गुड़ का जो है एक तार का चाशनी भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अब ये बिल्कुल सही समय है केले को डालने का। ये देखिए एकदम एक तार दिख रहा है ना। और इसको चेक करने का एक दूसरा तरीका इस तरीके से है कि कटोरे में पानी लेकर थोड़ा सा डालिए और आप देखिए ये एकदम स्टोन की तरह ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, एकदम बॉल जैसा बन जाएगा, विच मीन्स कि इसमें केला अब हम डाल सकते हैं। और बस फटाफट से केला इसमें डालिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आँच बंद कर दीजिए, यानी कि गैस बंद कर दीजिए और गैस पर से अब मैं इसको उतार ले रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमने जो पाउडर तैयार किया था ना वो हम इसके अंदर डालेंगे, बट थोड़ा थोड़ा करके डालें। एक बार थोड़ा सा डालें, फिर मिक्स करें, फिर थोड़ा सा डालें, फिर मिक्स करें। इस तरीके से 3-4 बार में आप डालें। इससे क्या होगा ना कि एकदम से डालेंगे तो एक ही जगह रह जाएगा पाउडर और अच्छे से मिक्सिंग नहीं होगा। तो इसीलिए आपको 2-3 बार में डालना है या 3-4 बार में थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इस तरीके से मिक्स करते जाइएगा। और ये पाउडर डालने का से क्या होगा, अच्छा टेस्ट आएगा और एकदम अलग अलग हो जाएगा ये चिप्स। तो आप देख सकते हैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर। यहाँ पर ना आप गुड़ की मात्रा जो मैंने आपको बताई है वो आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो हमने थोड़ा सा कम डाला है क्योंकि हम कम मीठा खाते हैं इसीलिए, बट गुड़ की मात्रा आप ज़्यादा कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। तो ये देखिए हमारा शर्करावरटी एकदम तैयार है, एकदम ठंडा हो चुका है अब, और ये है एकदम से रेडी है परोसने के लिए। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, एकदम कड़क बनी है, क्रंची बनी है, बहुत स्वादिष्ट बनी है। तो ये देखिए हमारा शर्करावरटी बनकर तैयार हो गया है। अब इस रेसिपी को यानी कि शर्करावरटी को बनाने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि पहला ये कि तेल जो है गरम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लो टू मीडियम आंच पर आपको इसको फ्राई करना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपको कि जब आप फ्राई करेंगे इसे आप तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और देखें कि जो तेल में बुलबुले होते हैं ना वो एकदम से ख़त्म ना हो जाए, तब तक फ्राई करना है। और आपको चेक करना है, इसको चेक करने के लिए कैसे आप कर सकते हैं कि उसमें से एक पीस निकालिए, आप तोड़ेंगे तो वो एकदम क्रिस्पी हो जाएगा, मतलब एकदम जैसे चिप्स होते हैं ना बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, मतलब क्रिस्पी क्रंची होना चाहिए। तो ये साइन है करेक्ट उसको फ्राई करने का। उसके बाद तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि इसको ठंडा होने दीजिएगा अच्छे से फ्राई करने के बाद, तभी इसको गुड़ की चाशनी में डालें। क्योंकि अगर ये बगैर ठंडा किए इसको डालेंगे ना तो क्या होगा कि चाशनी में जाने के बाद इसमें जो है नमी रह जाएगा और आपका जो शर्करावरटी है वो एकदम से सौगी रह जाएगा। तो इन 3 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका शर्करावरटी पहली बार ही आप एकदम परफेक्ट तरीके से बना पाएंगे। बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट मैंने दिया है इसमें। इस करेक्ट मेजरमेंट के साथ अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा शर्करावरटी घर पर बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारी एक रेसिपी तो बनकर तैयार हो गई है। अब हम बढ़ चलते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो है बनाना चिप्स, जो कि बनाना
बहुत ही आसान है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसको छील लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने शर्करा वैरायटी के लिए छीला था ना, बस वैसे ही हम इसको छील लेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका चिप्स कैसे तैयार करते हैं। हमें इस तरह का लेना है कटर, और इससे हमें चिप्स की तरह इसको करना है, काटना है। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरीके से सारे चिप्स हमने काट लिए। अब इसको हम नमक हल्दी पानी में डुबो देंगे इसको। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे, और ये हल्दी डाल देंगे और फिर बनाना स्लाइसेस पानी में डाल देंगे। इसको जो है एक बार अच्छे से हम मिला लेंगे, और इसमें जो पानी है ना वो हमें ड्रेन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने तेल में जो है सारा बनाना जो चिप्स है वो डाल दिया। अब इसको हम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे, और इसको हम अलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए खनखनाहट की आवाज आ रही है चिप्स में से, मतलब क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं, गैस बंद कर दीजिए और इसको हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पीनेस है, एकदम जबरदस्त बना है, बहुत टेस्टी। हमारा बनाना चिप्स बनकर तैयार हो गया। तो ये देखिए हमारा बनाना चिप्स बनकर तैयार हो गया है। अब जाते जाते मैं आपको एक दो टिप्स देना चाहूंगी, और वो ये है कि जब हम बनाना चूज करते हैं ना इसे बनाने के लिए, तो सबसे पहले तो नेंद्रन बनाना लेना है। बट अगर वो नहीं भी होता है तो आप दूसरे बनाना से भी बना सकते हैं। और दूसरी बात क्या है ना कि ये जो चिप्स है ना, ये शेप एंड साइज आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा ज्यादा कच्चा केला से बनाएंगे ना तो क्या होगा कि आपको छीलने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है, मतलब इजीली जो है पील नहीं निकलता है। तो उससे क्या होता है कि थोड़े शेप इधर उधर हो जाएंगे, तो वो टेंशन नहीं लेना है। टेस्ट बट परफेक्ट मिलेगा आपको, इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ। टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। बट अगर आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा आसान तरीके से पील होने वाला बनाना यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हल्का सा जो पका हुआ केला होता है ना, हल्का पका हुआ वैसा केला भी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप भी सोनम पर मेरी शर्करा वैरायटी की रेसिपी और बनाना चिप्स की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी बनती है, शेप और साइज देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंपल होममेड रेसिपी है ये, आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आने वाली है आपको। बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। और हाँ, अगर तो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी रेसिपीज आती है ना उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।